शोहरत के आसमां पे तुम चांद बन के चमको, जिस गुलस्तान में जाओ तुम फूल बन के चमको। मोहतरम नसीब साहब। सलाम व आदाब। मैं अपने मौजू को दो हिस्सों में तकसीम करूंगा, 2 मिनट में नसर में और 2 मिनट नज़्म में, ताकि हर तरह का जायका कवरेज में आए। तो नसर में मैं यही कहूँगा कि कहते हैं कि अगर आप ये सुनना चाहते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं तो इसके लिए मरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मरने के बाद ही लोग कहते हैं वो बहुत अच्छा आदमी था। मैं इशारों में बड़ी बातें बताने की कोशिश करूंगा कि अगर जिंदगी में कोई इंसान अपनी कद्र देखे तो वो बहुत खुश नसीब है। जनाजे पे दुश्मन भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने मोहतरम उस्ताद जो हमारे शफी साहब वो रिटायर हो रहे हैं, इनके एजाज़ में यही कहूँगा कि आपने कुछ ऐसा किया है इसीलिए लोग आपकी तरफ खींचते चले आ रहे हैं। दूसरी में बात, ये जो हमारे सामने सामीन बैठे हैं, तो मैं इनकी नज़र ये बात करना चाहूँगा कि जो कौम उस्ताद के सामने झुकती है उसी कौम को अल्लाह सर बुलंद करता है, और जो कौम उस्ताद को इज्जत देती है उसी का रुतबा बढ़ता है। और ये मैं बात आप लोगों की नज़र कर रहा हूँ। और जो उस्ताद का थप्पड़ बर्दाश्त नहीं करता वो ज़माने के थप्पड़े बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो मैं ये बात अर्ज करूं, इससे पहले कि मैं आपको तरन्नुम में 1-2 शेर सुनाऊं, तो इससे पहले मैं मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की एक हिकायत, मुख्तसर सी हिकायत आपको सुनाता हूं। इसमें आपने समझने की कोशिश करनी है, लेकिन जरा खामोशी का वो बनाएं, वो थोड़ा सा वो सुनने का माहौल बनाएं। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक बार घोड़े, बैल, ऊंट और बकरे की दोस्ती हो गई, और वो चारों जानवर एक सफर में जा रहे थे, और रास्ते में जब पहुंचे तो उन्हें भूख का एहसास हुआ। अब उन्हें कुछ खाना था, लेकिन सामने थोड़ी सी घास थी। न वो ऊंट का पूरा गुजारा था, न बकरे का पूरा गुजारा था, और ना वो इसका बैल का गुजारा था। तो इन्होंने एक मीटिंग बुलाई कि हम ऐसा करते हैं कि जो खानदानी होगा वो ये घास खाएगा। युसपत बोल है कश्मीरी में जैसे बोलते हैं ना, हम शजरा नसब निकालेंगे और जो पीछे से बड़ा होगा खानदानी, ये घास खाने का हक उसे है। तो बकरे ने कहा कि मैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बकरे की नस्ल में से हूँ। उसने अब अपने पुरखों की वो जो बड़ाई बयान करना शुरू कर दी। तो बैल ने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम ने हमारे खानदान के बैल को पहले जमीन में जोता था। तो घोड़े ने कहा कि इस्लाम के मुजाहिदीन ने हमारी ये दादा की पीठ पर जहाद लड़ा था। तो ऊंट को देखा वो गायब है और वो घास खा रहा है। कहा यार आप मीटिंग से क्यों निकल गए? कहते मैंने सोचा आप बड़े बन रहे हो, मैं बड़ा दिख रहा हूँ। आप बड़े बन रहे हो, मैंने अपने साइज पर नजर डाली तो मैंने कहा मैं अपनी जात से बड़ा हूँ, तुम बड़े बनते हो। तो दुनिया में भी 2 तरह के लोग होते हैं, वो जो बड़े बनते हैं, दूसरे जो वाकई बड़े होते हैं। तो इंसान ऊंट का जो अपना बड़ापन था, कहता मैंने अपने साइज को देखा, कहा कि घास खाने का हक मुझे ही है क्योंकि मैं ही बड़ा दिखाई देता हूं। तो लेकिन जो दूसरे थे वो अपने बड़ों की बड़ाई बयान कर रहे थे। लेकिन इंसान अपनी ही बड़ाई से बड़ा होता है, अपने ही अमल से बड़ा होता है। उसके बाद में 2-4 शेर आपको तरन्नुम से सुनाता हूं। ये हसन कमाल साहब की एक नज्म है जो ऐसे ही मौके के लिए उन्होंने लिखी थी। अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की
कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। ये साथ गुजारे हुए लम्हात की दौलत, ये साथ गुजारे हुए लम्हात की दौलत, जज्बात की दौलत, ये ख्यालात की दौलत, कुछ पास न हो पास ये सौगात तो होगी, कुछ पास न हो पास ये सौगात तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, शफी साहब, फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, यादों के चिरागों को जलाए हुए रखना, लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी, लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। आखिर में सबके लिए, ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये चेहरे, ये नजरें, ये जवारत, ये हवाएं, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। शुक्रिया। शुक्रिया। मन कहता है कि सुनते ही रहें, और हमारे मोहतरम उस्ताद जो किसी की तारीफ के मोहताज नहीं, जिनका हमें बेताबी से इंतज़ार था, और मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैंने अपनी सर्विस का आगाज़ इसी शख्सियत के ज़ेरे साया किया है। मेरी मुराद है रिटायर्ड हेडमास्टर मोहतरम मनमोहन साहब हमारे दरमियान में तशरीफ़ लाए हैं, और हम इनका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, खुशामदीद कहते हैं इनको। इसके बाद हमारे